ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल के दाने, मूंग के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से ये उपाय शिव मंदिर में जाकर कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद व्यापार में, धन संपदा में वृद्धि होगी। बच्चे आपकी बात मानेंगे, अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो वो सुधरेंगे और दुर्भाग्य भी जीवन से समाप्त होने लगेंगे। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है। इस उपाय को कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। कोई भी कामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो फिर ये उपाय करने से मत चूकिएगा। क्या क्या सामग्री लेनी है? आपको लेना है हरा मूंग का दाना। कितना दाना लेना है? एक आखा पूरा दाना लेना और वो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको एक चावल का पूरा वाला दाना ले लेना है और वो भी कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र आपको स्वस्थ और सुंदर लेना है, ठीक है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है उसको उठाना, शुद्ध जल से धोना और उपाय में उपयोग कर लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर हमने जो आपको एक हरा मूंग का दाना बताया था उसको उठाना ही, अपनी समस्या का स्मरण करना ही, हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही। इसी प्रकार से अपनी कामना कहते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। डंडी जो है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पट्टी आपकी तरफ। और जो चावल का दाना हमने बताया था उसको उठाना ही, आपकी जीवन में सुख शांति आए, आर्थिक स्थिति सुधर जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग पर चढ़ा देना। और आखिरी में जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए धीरे धीरे कर जल को समर्पित करना है। देखिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो अचानक से पूरा पूरा जल शिवलिंग पर उड़ेल देते हैं। तो और उसके बाद वो जो जल के छींटे हैं उनके पाँव पर, कपड़ों पर पड़ते हैं। तो ऐसी गलती ना करिएगा, आपको धीरे धीरे जल को समर्पित करना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला अचूक उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे भी सुधरेंगे। साथ ही साथ अगर बल, बुद्धि, विद्या की कमी आ रही है, ठीक है, आपके जो कार्य हैं वो विघ्न के कारण बन नहीं पा रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आपको ये दूसरा वाला उपाय करने से नहीं चूकना ही। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? 4 दाने लेना है और वो संपूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो 1 अक्षत का दाना ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है, क्योंकि घर से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर उड़ेलने से कालसर दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष, तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर से भी इस उपाय को कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, हमने आपको जो 4 हरे मूंग के दाने बताए थे उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और गणेश जी से प्रार्थना करना है, हे विघ्नहर्ता, मेरी ये जो समस्या है, परेशानी है, इन्हें समाप्त करें, ये विघ्न को खत्म करें। या अगर बच्चों से जुड़ी कोई कामना है कि आपका वो कहना नहीं मानता, गलत मार्ग पर जा रहा है, बल, बुद्धि, विद्या में कमी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसी भी कामना है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए। इसी प्रकार से जो चावल का दाना मैंने बताया था उसको आपको जल के लोटे में मिला लेना है।
फिर जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। उसको रोककर आपको कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना है और शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए, विघ्न समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है दूसरा वाला, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके अटके हुए कार्य बनने लगेंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और धन संपदा में भी वृद्धि होगी। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता है? आपको लेना है चावल, आपको लेना है दीपक। ठीक है, इस प्रकार से एक गोल बत्ती का दीपक ले लीजिएगा। जलाने के लिए जो सामग्री है वो है घी, मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक बना सकते हो। और गुरुजी कहते हैं कि आटे का दीपक का जो महत्व है वो ज़्यादा है और इससे सभी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? देखिए, आपको 2 हरी इलायची लेनी है और ऐसी लीजिएगा जो बिल्कुल भी सूखी ना हो, क्योंकि ये जो हरी इलायची है बहुत दिन तक पड़े पड़े सूखने लगती है और सूखने के बाद पीली हो जाएगी। तो वो पीली हरी इलायची आपको गलती से भी नहीं लेना है, क्योंकि उपाय हरी इलायची का है। और आपको लेना है जल का लोटा। तो हर बार की तरह तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने मटके से घर से जो पितरों का स्थान है वहाँ से जल भर लेना है और फिर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। पूजन पाठ वगैरह जो भी करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो दीपक हमने बताया था उसको आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक भी जल गया। अब 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जीवन की जो भी कामना है, इच्छा है, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, बच्चों को लेकर, वो कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए 1 हरी इलायची को जलते हुए दीपक में आपको प्रज्वलित कर देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, भगवान भोलेनाथ से आपकी धन संपदा जुड़ी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए दूसरी हरी इलायची को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये प्रार्थना जल्द से जल्द पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से इस उपाय को कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।